दूसरा प्रश्न, भगवान क्या प्रेम पाप है? योगेंद्र, प्रेम यदि पाप है तो फिर संसार में पुण्य कुछ होगा ही नहीं। प्रेम पाप है तो पुण्य असंभव है, क्योंकि पुण्य का सार प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हारे प्रश्न को मैं समझा। तुम्हारे तथाकथित साधु महात्मा यही कहते रहे कि प्रेम पाप है, और वे ऐसी व्यर्थ की बात कहते रहे हैं। लेकिन उन्होंने इतने दिनों से कही, इतने लंबे अरसे से कही है कि तुम्हें उसकी व्यर्थता, उसका विरोधाभास दिखाई नहीं पड़ता। प्रेम को तो वो पाप कहते हैं और प्रार्थना को पुण्य कहते हैं। और तुमने कभी गौर से नहीं देखा कि अगर प्रेम पाप है तो प्रार्थना भी पाप हो जाएगी, क्योंकि प्रार्थना प्रेम का ही परिशुद्ध रूप है। माना कि प्रेम में कुछ अशुद्धियां हैं, लेकिन पाप नहीं है। सोना अगर अशुद्ध हो तो भी लोहा नहीं है। सोना अशुद्ध हो तो भी सोना है, अशुद्ध होके भी सोना सोना है। रही शुद्ध करने की बात, सुशुद्ध कर लेंगे। कूड़े करकट को जला देंगे, सोने को आग से गुजार लेंगे। जो व्यर्थ है, असार है, जल जाएगा आग में। जो सार है, जो शुद्ध है, बच जाएगा। प्रेम और प्रार्थना में उतना ही फर्क है जितना अशुद्ध सोने और शुद्ध सोने में। मगर दोनों ही सोना है, यह मैं जोर दे के कहना चाहता हूं। इस पर मेरा बल है। यही आने वाले भविष्य के मनुष्य के धर्म की मूल भित्ति है। अतीत ने प्रार्थना और प्रेम को अलग अलग तोड़ दिया था, और उसका दुष्परिणाम हुआ। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि प्रेम दूषित हो गया, कलुषित हो गया, निंदित हो गया। एक तरफ प्रेम को अपराध बना दिया हमने, तो जो प्रेम में थे उनकी आत्मा का अपमान किया, उनके भीतर आत्मनिंदा पैदा कर दी। और इस जगत में इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं है कि किसी व्यक्ति के भीतर आत्मनिंदा पैदा हो जाए। तो प्रेम के कारण हमने पापी पैदा कर दिया दुनिया में। प्रेम पाप है तो जो भी प्रेम करते हैं सब पापी हैं। और कौन है जो प्रेम नहीं करता? कोई पत्नी को करता है, कोई पति को, कोई बेटे को, कोई भाई को, कोई मित्र को। शिष्य भी तो गुरु को प्रेम करते, गुरु भी तो शिष्यों को प्रेम करता। यहां जितने संबंध हैं वे सारे संबंध ही किसी न किसी अर्थ में प्रेम के संबंध, संबंध मात्र प्रेम के। तो हमने सभी को पापी कर दिया। सारा संसार हमने पाप से भर दिया, एक छोटी सी भूल करके कि प्रेम पाप है। और दूसरा दुष्परिणाम हुआ कि जब प्रेम पाप हो गया तो प्रार्थना हमारी थोथी हो गई, उसमें प्राण ना रहे, औपचारिक हो गई। प्राण तो प्रेम से मिल सकते थे, तो प्रेम को तो हमने पाप कह दिया। जीवन तो प्रेम से मिलता प्रार्थना को, तो जीवन के तो हमने द्वार बंद कर दिए। प्रेम की ही भूमि से प्रार्थना रस पाती, तो हमने भूमि को तो निंदित कर दिया और प्रार्थना के वृक्ष को भूमि से अलग कर लिया। भूमि वृक्षहीन हो गई और वृक्ष मुर्दा हो गया। ये दो दुर्घटनाएं घटी। प्रेम पाप हो गया और प्रार्थना थोथी हो गई। इसलिए तुम्हारा प्रश्न तो स्वाभाविक है। सदियों सदियों ने यही समझाया है, इसलिए मन में यह सवाल उठता है कहीं प्रेम पाप तो नहीं। लेकिन एक बुनियादी भूल हो गई, और उस बुनियादी भूल के कारण पृथ्वी धार्मिक होने से वंचित रह गई। उस भूल को सुधार लेना है, और जितनी जल्दी सुधर जाए उतना अच्छा है। मैं तुमसे कहता हूं, यह घोषणा करता हूं कि प्रेम पुण्य है। लेकिन मुझे गलत मत समझ लेना।
जब मैं प्रेम को पुण्य कहता हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस प्रेम पर रुक जाना है। जब मैं प्रेम को पुण्य कह रहा हूं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि प्रेम में सोना छिपा है, कचरा भी है। लेकिन जो कचरा है वो प्रेम नहीं, वो विजाती, वो सोना नहीं। कूड़ा करकट होगा, मिट्टी होगी, कुछ और होगा। विरह की अग्नि से गुजारो इसे और तुम धीरे धीरे पाओगे कि तुम्हारे हाथों में प्रार्थना का पक्षी लग गया, जिसके पंख जो आकाश में उड़ सकता है, जो इतना हल्का है, क्योंकि सारा बोझ कट गया, सारी व्यर्थता गिर गई। जिस दिन तुम प्रार्थना को अनुभव कर पाओगे उस दिन तुम धन्यवाद दोगे अपने सारे प्रेम के संबंधों को, क्योंकि उनके बिना तुम प्रार्थना तक कभी नहीं आ सकते थे। तुम धन्यवाद दोगे प्रेम के सारे कष्टों को, सुखों को, मिठाई के अनुभव और कड़वाहट के अनुभव, जहर और अमृत प्रेम ने दोनों दिए, उन दोनों को तुम धन्यवाद दोगे, क्योंकि जहर ने भी तुम्हें निखारा और अमृत ने भी तुम्हें संभाला। और ये घड़ी अंतिम आ सकी सौभाग्य की कि प्रेम प्रार्थना बना। प्रेम जब प्रार्थना बनता है तो परमात्मा के द्वार खुलते। प्रेम पाप नहीं है और किसी बुद्ध पुरुष ने प्रेम को पाप नहीं कहा है। लेकिन लोग कुछ का कुछ समझे। पंडित पुजारियों ने कहा है। पंडित पुजारियों की समझ ही क्या है, उनका अनुभव क्या है? तोतों की तरह शास्त्रों को रटे हुए बैठे। हाँ, उनसे रामायण कहलवा लो, कि उनसे गीता दोहरवा लो, कि वो कुरान का पूरा पाठ कर दे, मगर बस तोतों की तरह, मशीनों की तरह। ये काम तो मशीनें कर सकती, अब तो कंप्यूटर पैदा हो गए, ये सारी बातें कंप्यूटर कर सकते, और आदमी से ज्यादा शुद्ध, आदमी से ज्यादा भूल चूक मुक्त। बुद्धों ने कुछ कहा, पंडित कुछ समझे, और ये स्वाभाविक है एक अर्थ में कि बुद्ध अपनी ऊंचाई से बोलते और पंडित पुरोहित अपनी नीचाई से समझते। बुद्ध पुकारते हैं पर्वत शिखरों से और पंडित पुरोहित अंधेरी घाटियों में सरक रहे हैं, और वहीं से उन्हें जो सुनाई पड़ता है उसका वो अर्थ बिठाते, उसकी व्याख्या करते। उन्होंने सब गुड़ गोबर कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन पुलिस ऑफिस गया। पुलिस अफसर ने पूछा, बड़े मियां, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई? कोई डॉक्टर की रिपोर्ट या? मुल्ला नसरुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, यह सब कुछ मैं नहीं जानता साहब, किंतु जो कुछ मैं कह रहा हूं वह 100% सच। आज शाम में ऑफिस से घर लौटा तो उसने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, बड़े प्यार से चाय की प्याली पेश की, हालांकि आज पहली तारीख नहीं। लोगों के अपने समझने के ढंग है। मुल्ला नसरुद्दीन होटल से बाहर निकल रहा है और होटल के बैरा ने कहा, बड़े मियां, टिप में सिर्फ 1 अठन्नी, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, कम से कम 1 रुपया तो होना ही चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, क्षमा करना भाई, 1 अठन्नी और देकर मैं दोबारा तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता। लोगों की अपनी समझ है, अपनी व्याख्या है। बुद्ध पुरुष कुछ कहते, बुद्धू को समझते। किसी बुद्ध पुरुष ने नहीं कहा कि प्रेम पाप है। जीसस ने कहा है प्रेम परमात्मा है। बुद्ध ने कहा है प्रेम ध्यान की परिणति है। महावीर ने कहा है प्रेम समाधि की आत्यंतिक अनुभूति है। नारद से पूछो, सांडिल्य से पूछो, चैतन्य से पूछो, मीरा से पूछो,
और क्या तुम सोचते हो योगेंद्र इनमें से कोई भी कहेगा प्रेम पाप है? असंभव। जिन्होंने प्रार्थना जानी, जिन्होंने ध्यान जाना, वे कह ही नहीं सकते कि प्रेम पाप है। लेकिन जिन्होंने न ध्यान जाना है न प्रार्थना जानी है, जिन्होंने जिंदगी का कूड़ा करकट ही इकट्ठा किया है, और जिन्होंने प्रेम भी नहीं जाना, प्रेम के नाम पर भी कुछ और ढोते रहे, प्रेम के नाम पर भी प्रेम का मुखौटा लगा कर भी कुछ और ही करते रहे, वे जरूर कहेंगे कि प्रेम पाप है। उनका अनुभव, अगर साधारण मनुष्य के प्रेम का तुम विचार करो तो बहुत चकित हो जाओगे। उसके प्रेम में इतनी कीचड़ मिली है, उसके सोने में इतना कचरा मिला है कि सोना तो 1% होगा, 99% कचरा है। प्रेम के नाम पर घृणा तक भीतर छिपी। तुमने ये बात गौर की? प्रेम को घृणा बनने में देर नहीं लगती, मित्र को दुश्मन बनने में देर कितनी लगती। जिस स्त्री के लिए तुम जान देने को तैयार थे, उसी की जान लेने को भी तैयार हो जाते हो, इसमें देर कितनी लगती। प्रेम इतनी जल्दी घृणा बन जाता है? प्रेम घृणा बन सकता है? और अगर प्रेम घृणा बन सकता है तो कैसा प्रेम? प्रेम घृणा नहीं बन सकता। फिर जो घृणा बन जाता है वह प्रेम था ही नहीं, कुछ और था। घृणा ही थी, प्रेम का मुखौटा लगाकर नाटक कर रही थी। प्रेम के नाम पर तुम शोषण कर रहे हो, प्रेम के नाम पर तुम एक दूसरे का उपयोग कर रहे हो, प्रेम के नाम पर तुम एक दूसरे की मालकियत कर रहे हो, प्रेम के नाम पर राजनीति है, कूटनीति है। प्रेम बड़ा लुभावना शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है, खूब उलझा लेता है। जिससे भी तुम कह देते हो मुझे आपसे बहुत प्रेम है, वही आपकी बातों में आ जाता है। तुम्हें खुद से भी प्रेम नहीं है, तुम्हें और किससे प्रेम होगा? तुम कहते हो हमें अपने बच्चों से प्रेम है, अपने बच्चों से तुम्हें प्रेम नहीं है। अपने हैं इसलिए प्रेम, मेरे हैं, अहंकार का हिस्सा है तुम्हारे, इसलिए प्रेम। और अगर तुम्हारा बेटा प्रधानमंत्री हो जाए तो बहुत प्रेम पैदा हो जाएगा, और तुम्हारा बेटा अगर डाकू हो जाए और कारागृह में चला जाए तो तुम जाके अदालत में घोषणा कर दोगे कि मैं इंकार करता हूं कि ये मेरा बेटा है। प्रेम समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा प्रेम भी अहंकार है, तुम्हारा प्रेम भी उतने ही दूर तक है जहां तुम्हारे अहंकार को सहारा मिलता, सत्कार मिलता, सम्मान मिलता है। इस प्रेम के अनुभव के कारण लोगों को भी बात जज जाती है कि प्रेम पाप है, मगर ये तो प्रेम का अनुभव ही नहीं। कंकड़ पत्थर बीनते रहे और कहने लगे हीरे पाप है। हीरों का तुम्हें अनुभव नहीं, प्रेम का थोड़ा अनुभव करो। प्रेम बड़ी अद्भुत घटना है, साधारण नहीं है, अलौकिक है। इस पृथ्वी पर स्वर्ग की छोटी सी जो किरण उतरती है उसी का नाम प्रेम है। इस अंधेरे में रोशनी की जो थोड़ी सी झलक उतर आती है उसी का नाम प्रेम है। इस पथरीले हृदय में जो थोड़ी आर्द्रता आ जाती है उसी का नाम प्रेम है। प्रेम का अर्थ है मैं किसी के जीवन में आनंदित हूं, किसी के जीवन से आनंदित हूं, अकारण। प्रेम का कोई कारण नहीं होता। कारण हो तो मोह और अकारण हो तो प्रेम। तुम किसी से कहो कि मैं इसलिए तुम्हें प्रेम करता हूं तो ये मोह। और तुम अगर कोई भी कारण न खोज पाओ, खोजो और न खोज पाओ, लाख खोजो और न खोज पाओ, और तुम्हें यह कहना पड़े कि पता नहीं क्यों, पर प्रेम है तो मोह नहीं। प्रेम जैसे आकाश से उतरता है, पृथ्वी में उसकी जड़ें ही नहीं होती। मोह की जड़ें पृथ्वी में होती
और जिन्होंने प्रेम को पाप कहा है वो भूल कर रहे हैं शब्दों की। वो मोह को पाप कहें तो ठीक है, क्योंकि मोह का अर्थ है मेरे का भाव, ममता। प्रेम में तो मोह होता ही नहीं। प्रेम तो बड़ा निर्मोही है। तुम चौंकोगे मेरी बात सुन के, लेकिन मैं तुमसे फिर दोहराता हूं, प्रेम अत्यंत निर्मोही है। प्रेम मोह को जानता ही नहीं। प्रेम दूसरे पे कब्जा करता ही नहीं, न तो कब्जा करता है और न अपने पे कब्जा करने देता।